जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां जीएस का। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जजिया कर का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने जजिया कर सिंध क्षेत्र में लगाया था और ये मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी था। इसका सफल अभियान हुआ 1712 एडी में दाहिर में। तो दाहिर का राजा था कश्मीर क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र का राजा था दाहिर। सिंध क्षेत्र का राजा था दाहिर। प्रथम नगर इसने बसाया। अरबों ने प्रथम शहर बसाया था नगर महफूजा और कश्मीर क्षेत्र में लगाया था जजिया कर ऐबक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था मुल्तान 1175 एडी में। इसके बाद 1178 में पाटन गुजरात में अभियान किया। वहाँ का राजा था भीम सेकेंड और उनकी माँ थी नायिका देवी। इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीता। 1194 में चंदावर के खिलाफ हुआ, जिसका राजा था जयचंद्र और जयचंद्र की राजधानी थी कन्नौज। जयचंद्र कन्नौज का राजा था। आगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसमें 5 वंश आए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से 1290, खिलजी वंश का है 1290 से 1320, तुगलक वंश का है 1320 से 1414, सैयद वंश का है 1414 से 1451, लोधी वंश का है 1451 से 1526। तो गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के थे गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के थे खिज्र खां और लोधी वंश के थे बहलोल लोधी, जिनका कार्यकाल था 1451 से 1489, यानी 38 वर्षों तक बहलोल लोधी ने शासन किया और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा काल था। और इन वंशों में सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजी वंश का और सबसे बड़ा था तुगलक वंश का 94 साल और खिलजी वंश 30 वर्षों तक रहा। अगला, संसद में शून्यकाल कब होता है? तो शून्यकाल होता है 12 से 1 बजे के बीच में। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे। संसद के 3 सत्र होते हैं, ये आर्टिकल 85 में बताया गया है। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र की शुरुआत फरवरी से मई के बीच में होती है, मानसून की शुरुआत जुलाई से अगस्त के बीच में होती है और शीतकालीन की शुरुआत नवंबर से दिसंबर के बीच में होती है। एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। कम से कम वैसे होने तो 3 चाहिए, पर कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। अगला, सांसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती विधायिका के प्रति। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। अगला है, भारत में वन क्षेत्र कितने हैं? तो वन क्षेत्र है 21.7%। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे कम है हरियाणा में और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। अगला है, किस राज्य में नामफोक
कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है कुछ कोयला क्षेत्र। जैसे लाल मटिया, राजमहल और गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये झारखंड में। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। कोरबा और सोनहट है छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला है बस्तर छत्तीसगढ़ में। और केमानगुंडी है कर्नाटक में। सिंहभूमि है झारखंड में। मयूरभंज है उड़ीसा में। सिंगरौली मध्य प्रदेश। तालचेर उड़ीसा। कुद्रेमुख कर्नाटक। बादामी पहाड़ी उड़ीसा। कोलार और हट्टी कर्नाटक। पन्ना और सतना मध्य प्रदेश। ये कुछ खाने हैं अलग अलग, मतलब कोयला सोना इनकी। आगे जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का पहला स्थान किसका है? तो ये ललितपुर का, ललितपुर का। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक होती है केरल में। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है और इसकी खोज की थी थॉमस आल्बर्ट ने, थॉमस आल्बर्ट ने। अगला है ओलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ओलिक अम्ल पाया जाता है जैतून के तेल में, जैतून के तेल में। और इरोसिक अम्ल पाया जाता है सरसों में। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में। आगे कुछ विषाणु जनित रोग है और इनकी ट्रिक, तो ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। पोछे मतलब पीछे। तो रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस और आ से हेपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा और करके छोड़ दो। पा से पोलियो, ए से एड्स और चा से चेचक, छा से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलशोध और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये है हमारे विषाणु जनित रोग। रेबीज, खसरा, हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा जो आँख में होता है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलशोध और इन्फ्लुएंजा। अब है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग है पंडित का टिक्सी न्यू है। तो पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टा से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और हाय से हैजा। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा ये जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है। आगे है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पापा काम पे सोते हैं। तो पा से पायरिया, का से कालाजार, पा से पेचिस और सोते से निद्रा रोग। यानी पायरिया जो दांतों में होता है, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग। पायरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग। अगला है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई? तो ये की गई अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में। और ये एक्ट आया था 2006 में। और यूपी में टोटल 19 है। आप सब बताना 19 सही है कि नहीं। यूपी में टोटल 19 है। तो ये है हमारी क्लास। और सारे क्वेश्चन लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है, जितने हो सकते हैं उतने लिख लेते हैं। तो आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और आज हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, उसमें शॉर्ट वीडियो में भी और जो नोट्स देते हैं उसमें भी। तो आप सब देख लेना। इसकी PDF 2 पेज की PDF नहीं बनती है, ऐसे ही नोट्स डाल देते हैं पूरे। तो आप सब PDF बना लेना। धन्यवाद।